हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास होगी हिस्ट्री पे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर जो है 6 है दोस्तों। ये हिस्ट्री का प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। और दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो पाषाण काल का चल रहा है। ठीक है, तो पाषाण काल से रिलेटेड हमने वन लाइनर जो है लगभग 60 से जो है 70 इंपोर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, बल्कि ज्यादा ही हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि 4 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अराउंड जो 100 के आसपास जो है क्वेश्चन जो है पाषाण काल से रिलेटेड हो चुके हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास में दोस्तों हम एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है क्वेश्चन स्कोर करेंगे। ठीक है, और दोस्तों आज की जो क्लास में जितने भी मैंने जो है 35 के अराउंड ये क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो जितने भी जो क्वेश्चन है दोस्तों आज के, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, मतलब किसी न किसी एग्जामिनेशन में दोस्तों सारे के सारे ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। तो दोस्तों रॉबर्ट जो है ब्रूस फुट कौन थे? ऑप्शन ए है भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, या फिर पुरा वनस्पति शास्त्री, या फिर इतिहासकार। दोस्तों रॉबर्ट जो है ब्रूस फुट जो है वो कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पे आंसर राइट होगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पुरातत्वविद तथा भूगर्भ वैज्ञानिक ने भारत में 1863 ईस्वी में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी? तो भारत में 1863 में पाषाण कालीन बस्तियों की जो शुरुआत की थी, तो दोस्तों उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, तो ए आंसर यहाँ पे ठीक होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, कोपेनहेगन संग्रहालय की जो सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो दोस्तों जो आपका कोपेनहेगन संग्रहालय ये आपका डेनमार्क में पड़ता है, और इनकी ठीक है इस संग्रहालय की जो सामग्री से पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग, दोस्तों ये जो 3 युग है इनका विभाजन किया था। किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर एयर, क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन। ठीक है, थॉमसन ने किया था। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों पशुपालन का जो प्रारंभ है वो आपका मध्य पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों पशुपालन का जो प्रारंभ है सबसे पहले भारत में सिर्फ 2 जगह पर ही प्राप्त हुआ था। एक आपका आजमगढ़ जो कि होशंगाबाद आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, और दूसरा जो है दोस्तों आपका बागोर है जो आपका भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ दोस्तों हो चुका था। ठीक है, ओके, तो दोस्तों यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे नंबर 5, मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। दोस्तों हमें जो पशुपालन के जो प्रमाण हमें मिले हैं मध्य पाषाण काल से रिलेटेड, उसका जो स्थान का नाम है आदमगढ़। ठीक है, जो कि आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए? दोस्तों हड्डी और सींग से निर्मित जो उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं वो महदहा परास्थल से प्राप्त हुए हैं, जो कि आपका प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये पड़ता है, महदहा परास्थल। ठीक है, तो यहाँ से हमें दोस्तों हड्डी के आने के जो है उपकरण और ठीक है प्राप्त होते हैं, और सींग जो है यहाँ पे हड्डियों के जो सींग है वो भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो महदहा परास्थल है दोस्तों, ठीक है, ये आपका मध्य पाषाण कालीन परास्थल है, और जो GR शर्मा है इन्होंने महदहा परास्थल को 3 जो है क्षेत्रों में दोस्तों विभाजित किया है। एक पहला क्षेत्र है झील क्षेत्र, दूसरा है बुजड़खाना संकुल क्षेत्र, और तीसरा जो है कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। दोस्तों आपका जो बुजड़खाना संकुल जो क्षेत्र है यहीं से ही हमें सबसे ज्यादा हड्डी और जो है सींग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहाँ से कुछ आभूषण भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बुजुर्गखाना संकुल क्षेत्र दोस्तों आपका महदहा में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये महदहा के ही 3 पार्ट है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में जो स्थान है वह जहाँ से हमें दोस्तों ये प्राप्त हुए हैं, ठीक है, हड्डी से निर्मित आभूषण, तो उस स्थान का हमें नाम बताना है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, महदहा से हमें हड्डी से निर्मित आभूषण मिलते हैं। ठीक है,
जो कि आपका प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो दोस्तों कहां से निकले हैं एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों पिछली क्लास में। तो आंसर है हमारा दमदमा से। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक ही कब्र से 4 मानव कंकाल अगर पूछ ले तो फिर आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा सराय नहार राय से। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, बी दमदमा से। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ये जो आपका पुरास्थल है सराय नहार राय और महदहा पुरास्थल और जो दमदमा पुरास्थल, ये दोस्तों आपके मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और दोस्तों जो आपका महदहा पुरास्थल है, यहाँ से हमें 41 जो है टोटल मानव स्वाधान प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 5 जो है स्वाधान जो है दोस्तों वो युगम स्वाधान है, मीन्स जो है दो मानव कंकाल कब्र में दफनाए गए हैं। ठीक है, और दोस्तों एक जो है स्वाधान हमें यहाँ से ऐसा मिला है महदहा पुरास्थल से, जिसमें 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। और दोस्तों 41 में से जो है बाकी 5 और 1 जो भी ये आपके बच गए, शेष जो है स्वाधानों में से एक एक कंकाल हमें दोस्तों मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका महदहा पुरास्थल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, जो कि ऑलरेडी दोस्तों प्रीवियस क्लास में हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका नवपाषाण काल में ही खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य जो है दोस्तों हमें नर्मदा घाटी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, नर्मदा घाटी से मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो नर्मदा घाटी में हमें यहाँ पे पश्चिमी जो है नर्मदा क्षेत्र से हमें मिलता है। ठीक है, मानव का जो सर्वप्रथम जो साक्ष्य जो कि 1982 ईस्वी में खोजा गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। तो सबसे पहले मानव ने दोस्तों कौन सा अनाज प्रयुक्त किया था, तो आंसर है जौ। ठीक है, तो जौ का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था मानव के द्वारा। ठीक है, तो आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से दोस्तों 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है। और वो 8 खाद्य अनाज कौन कौन से, पहला है आपका जौ, दूसरा गेहूं, फिर चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई। ठीक है, तो ये 8 खाद्य अनाज हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वप्रथम जो है मानव द्वारा 8000 ईस्वी पूर्व में कहाँ उगाया गया। तो सबसे पहले दोस्तों जो है वो उगाया गया था आपका नियर ईस्ट, भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया देश में उगाया गया था। ठीक है, तो 8000 ईस्वी पूर्व हम सबसे पहले जो उगाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों 8000 ईस्वी पूर्व जो है जो उगाने के बाद में ही 8000 ईस्वी के आसपास से दोस्तों फिर गेहूं जो है मानव द्वारा उगाया जाने लगा था। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं। तो दोस्तों ये आपका जो प्राचीनतम जो है कृषि के जो साक्ष्य जो दोस्तों हमें मिलते हैं वो लहुरा देव से मिलते हैं। ठीक है, तो लहुरा, अब देखो दोस्तों इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, एक तो लहुरा देव है, मेहरगढ़ है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन करता है कई बार, तो जब लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों ही जो है ऑप्शन में हो तो हम लहुरा देव जो है कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य भारतीय जो उपमहाद्वीप में मिलते हैं वो लहुरा देव लगाएंगे। अगर लहुरा देव नहीं है तो फिर हम मेहरगढ़ लगाएंगे। ठीक है, तो कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है मैंने यहाँ पे ली है इससे, वो देख लेते हैं। लहुरा देव है दोस्तों, लहुरा देव से 9000 से 7000 ईस्वी पूर्व चावल के साक्ष्य हमें मिले हैं। ठीक है, तो 9000 से 7000 ईस्वी पूर्व चावल के जो साक्ष्य हमें लहुरा देव से सबसे पहले मिलते हैं। और उसके अलावा दोस्तों उसके अलावा 7000 ईस्वी पूर्व के जो साक्ष्य जो है दोस्तों गेहूं के हमें मिलते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान से। ठीक है, जो कि आपका मेहरगढ़ में जो है। ठीक है, तो मेहरगढ़ जो आपका पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मेहरगढ़। ओके, उसके बाद में जबकि प्राचीनतम जो है चावल के जो साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा जो कि इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो 6500 ईस्वी पूर्व चावल की भूसी के जो साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, ये आपके मिलते हैं कोल्डी हवा इलाहाबाद से। ठीक है, तो दोस्तों यही हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपका जो
आपका मेहरगढ़ है, जो कि आपका बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में, ठीक है। तो यहाँ से हमें गेहूं के साक्ष्य जो है 7000 ईस्वी पूर्व मिले हैं, जबकि इससे भी जो पूर्व है दोस्तों, हमें जो है 9000 से 7000 ईस्वी पूर्व लहुरा देव से चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप की यहाँ पे बात हुई है दोस्तों। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के प्राचीनतम जो है साक्ष्य हमें सबसे पहले कहाँ से मिले हैं, लहुरा देव, और उसके बाद में हम मेहरगढ़ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो लहुरा देव आएगा, लहुरा देव अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर मेहरगढ़ आएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम जो है साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के प्राचीनतम जो है साक्ष्य वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे लहुरा देव जो है ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आपका क्या आएगा, मेहरगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, सेम है, तो आंसर है मेहरगढ़। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों कृषि के प्रारंभिक जो प्रमाण जो है भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से हमें मिले हैं, तो आंसर इज मेहरगढ़, ठीक है। तो मेहरगढ़ आपका आएगा, ठीक है। लहुरा देव नहीं है तो फिर आपका क्या आएगा दोस्तों, मेहरगढ़, ठीक है। उसके बाद में भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम जो है साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, तो ये आपका वही है दोस्तों, कृषि के प्राचीनतम या फिर पशुपालन के प्राचीनतम जो साक्ष्य जो है हमें भारतीय उपमहाद्वीप में मिलते हैं मेहरगढ़ से, ठीक है। लहुरा देव नहीं है तो मेहरगढ़, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के जो प्रमाण जो है दोस्तों वो हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं, ठीक है। और 7000 ईस्वी पूर्व में ये आपका मिलते हैं। और दोस्तों उसके अलावा जो रिलेटेड कुछ एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने ली है, जो आपके किले गुल मोहम्मद जो है इसके जो साक्ष्य में 4000 ईस्वी पूर्व मिलते हैं, जबकि कालीबंगा के जो साक्ष्य में 3500 जो है ईस्वी पूर्व जो है मिलते हैं, ठीक है। तो प्राचीनतम फिर कौन सा हुआ दोस्तों, 7000 ईस्वी पूर्व, ठीक है, जो कि मेहरगढ़ होगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर जो हमारा डी होगा मेहरगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो वही है दोस्तों, पशुपालन के जो प्रमाण है भारत में हमें सिर्फ 2 जगह से मिलते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक जगह यहाँ पे दी गई है बागोर, ठीक है। तो दोस्तों बागोर जो है, और उसके अलावा आजमगढ़ जो है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, बागोर आपका जो है कहाँ पे पड़ता है, भीलवाड़ा राजस्थान में, ठीक है। तो बागोर जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक जो है युग भी कहा जाता है। तो दोस्तों चालकोलिथिक जो है युग के नाम से ताम्र पाषाण जो है कालीन युग को कहा जाता है चालकोलिथिक युग, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक प्रस्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। तो पाषाण संस्कृति से हड़प्पा जो है सभ्यता के जो सांस्कृतिक जो अवशेष हमें दोस्तों कहां से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नवदा टोली, ठीक है। तो नवदा टोली जो है आपका प्रस्थल जो है ये आपका, ठीक है। तो इसका उत्खनन है किसने किया था, तो इसका उत्खनन दोस्तों HD संकालिया ने किया था, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द राइट हेयर। तो यह दक्कन जो है कॉलेज, और दोस्तों HD जो संकलिया है वो दक्कन कॉलेज पुणे में है, ठीक है। ठीक है, तो वहां पे प्रोफेसर थे ये। और दोस्तों ये जो नवदा टोली जो उत्खनन जो प्रस्थल है आपका, ये सबसे जो है प्राचीन, ठीक है, या सबसे जो बड़ा है दोस्तों ताम्र जो है पाषाण ग्राम स्थल है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे नवदा टोली किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों नवदा टोली जो है आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द राइट हेयर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो दोस्तों वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान कैसे की गई है दोस्तों, सन्यासी गुफाओं के रूप में, या फिर मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, या फिर मंदिर के रूप में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज हेयर राइट। तो दोस्तों मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान होती थी, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे वृत्त पाषाण को जो है मेगालिथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये स्मारक जो है मृतकों की समाधियां होती थी, ठीक है। वृत्त जो है पाषाण स्मारक,
ये मृतकों की समाधियां होती थी। और दोस्तों ये समाधियां जो हैं इनके विभिन्न प्रकार हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं। दोस्तों जो इन समाधियों के जो प्रकार हैं, जैसे यहाँ पे शिष्ट समाधि, पीठ सर्किल, कैरन सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मेहिर। ठीक है, तो ये जो है आपकी कुछ समाधियां होती थी। ठीक है, जो कि आपकी वृत्त पाषाण से रिलेटेड थी। ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राख का जो टीला है निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो दोस्तों राख का जो टीला है संगन कल्लू जो है नवपाषाणिक पुरास्थल से रिलेटेड है। और संगन कल्लू कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में है। और कर्नाटक में भी कहाँ पे दोस्तों? मैसूर में। और मैसूर में भी कहाँ पे दोस्तों? ये आपका वेल्लारी जो है जनपद है, वहां पे है आपका संगन कल्लू जो है पुरास्थल। ठीक है, जहाँ हमें राख का टीला मिलता है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है दोस्तों यहाँ पे भीमबेटका से रिलेटेड। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में दोस्तों ये भीमबेटका स्थित है, जो कि आपका प्राग ऐतिहासिक जो है शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ जो है उदाहरण है। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का जो सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण दोस्तों क्या है? आपका ये भीमबेटका है। ठीक है, जो कि आपका रायसेन जिले में स्थित है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे जो चित्र कुछ मिले हैं पशुओं के, हाथी, सांबर और हिरण के यहाँ पे चित्र मिले हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे अब तक 700 जो है स्वर्ण सतली की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 243 जो है भीमबेटका समूह में और 178 जो है लाखा जुआर समूह में स्थित है। ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा अब्दुल्लागंज, रायसेन जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद में भारत में जो है किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो दोस्तों सबसे ज्यादा शिलाश्रय जो है हमें प्राप्त हुए हैं वो भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के पाषाण कालीन जो है स्थल भीमबेटका से हमें चित्रकारी के दोस्तों 500 जो है शिलाश्रय यहाँ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, गैरिक मृदभांड पात्र जिसको दोस्तों ओसीपी भी कहा जाता है, का नामकरण हुआ था। तो दोस्तों इसका जो नामकरण कहाँ पे हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों इसके जो साक्ष्य जो हैं गैरिक मृदभांड पात्र हैं, इसके जो साक्ष्य हमें हस्तिनापुर और उसके अलावा अतरंजी खेड़ा जो है से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इन दो जगह से हमें गैरिक मृदभांड पात्र के मीन्स ओसीपी के जो है साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो ओसीपी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति। ठीक है, तो ये है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ताम्र जो है ताम्र शाम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? दोस्तों जो आपकी दिशा थी वो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ठीक है, महाराष्ट्र के लोग ताम्रपाषाण काल में। ठीक है, ओके। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों जो महाराष्ट्र की जो ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति थी उसको हम दोस्तों जोरवे संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो यहाँ पे जो पुरास्थल जो है दोस्तों हमें महाराष्ट्र में प्राप्त हुए हैं, उनके नाम है 5 पुरास्थल हैं। एक पहला है नेवासा, दूसरा दैमाबाद है, तीसरा कोठे है, चौथा है चंदोली और 5वां है दोस्तों इनाम गांव। ये सारे महाराष्ट्र में जो है ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी हमें प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये आपका आएगा आंसर ब्रुज होम से, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और ये आपका कहाँ पे है? श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में ये आपका स्थित है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों गृहस्थ जो आवास के साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं? गृहस्थ आवास का मतलब दोस्तों जो गड्ढे वाले घर होते हैं ना उनको गृहस्थ आवास बोला जाता है। ठीक है, तो इनके साक्ष्य भी हमें ब्रुज होम से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो दोस्तों ये आपका आंसर है लेखिया जो है शिलाश्रय नंबर 1 जो है वहां से हमें सबसे ज्यादा मानव कंकाल के दोस्तों साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो 17 जो मानव कंकाल तो किसके अकॉर्डिंग जो है मिले हमें?
डॉक्टर J.N. पांडे की पुस्तक है एक पुरातत्व विमर्श। इसके अनुसार हमें 17 मानव कंकाल यहाँ पे मिले हैं लेखी हमें। उसके अलावा जॉन आर लुकास के अनुसार 27 मानव कंकाल हमें लेखिया में मिले हैं। ठीक है, तो ये आपका लेखी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो दोस्तों ये आपका संस्कृत जो है डिपार्टमेंट से आपका ज्वाइंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? तो दोस्तों ये आपका कहाँ पे है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय? तो दोस्तों ये आपका है राष्ट्रीय जो मानव जो है संग्रहालय आपका कहाँ पे है दोस्तों? भोपाल में। ठीक है। और दोस्तों राष्ट्रीय जो मानव संग्रहालय है जिसका नाम जो बदलकर अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, और दोस्तों ये भारत सरकार के संस्कृत जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के जो है दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, जो कि हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके।